Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और यूएस 30 को एनालाइज करेंगे फॉर 11th ऑफ जनवरी थर्सडे। अच्छा, कल आपके कुछ मैसेजेस सॉरी कमेंट्स आए थे कि यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी को भी एनालाइज किया करें। देखें, यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी में जिस टाइम अच्छी मूव आती है मोस्टली मैं उसको एनालाइज कर रहा था। बट चूंकि एक तो मैं उसको पर्सनली इतना ट्रेड नहीं कर रहा होता, पाउंड यूएसडी को कभी मैं करता हूँ तो किसी पोजिशनल या फिर आप कह लें लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे में मैं उसे ट्रेड नहीं करता। अभी आप देखें 2 दिन से 3 दिन से ऑलमोस्ट वो रेंज बाउंड है यूरो और पाउंड दोनों। अ, तो इस वजह से मैं उसको ट्रेड नहीं कर रहा, दो कि मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, कल की बात करें तो कल जो है आपको गोल्ड बताया गया सेल 2042 के नीचे। मैंने आपको बताया कि सेल में है और एग्जैक्टली हमने एक 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था तो 2040 पे मार्केट ने उसको टैप किया और वहाँ से डाउन आई और 2028-27 तक मार्केट आ चुकी है। ऑलमोस्ट ये आप कह लें कि 120-130 पिप्स आपके बनते हैं। और ऑयल आपको बताया गया 73.8 से सेल में, जबकि 73.5 से मार्केट रिवर्स हो गई। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक को यूएस 30 मैंने आपको सेलिंग में बताया, ऑल्दो कि नैस्डैक और यूएस 30 में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई सेल की। आज उनको दोबारा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, जो कि है एट 6:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। सीपीआई का डेटा है यूएसडी का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन का। मंथ बाय मंथ का इसमें डेटा है सीपीआई और को सीपीआई का, सीपीआई का ईयर बाय ईयर का डेटा है। तीनों जो डेटा है इन्फ्लेशन कह लें मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर 0.1% इंक्रीज का एक्सपेक्टेड है। अगर तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो ये चीज़ फिर पॉजिटिव होगी फॉर यूएसडी एंड नेगेटिव होगी फॉर पाउंड, यूरो एंड गोल्ड। गोल्ड ऑलरेडी बेरिश है। तो एट द टाइम ऑफ द डेटा जो है स्पाइक आ सकती है, बट ओवरऑल मार्केट अपने ट्रेंड में रहेगी। अगर 0.1% चेंज आता है तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है जो कि मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। अगर ऑन द कंट्री लोअर साइड आ जाता है तो भी ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जी 202 से 209 की एक्सपेक्टेड है, जो कि प्रीवियस से ग्रेटर एक्सपेक्टेड है। तो ये अगर प्रीवियस से ग्रेटर आता है डेटा तो नेगेटिव फॉर यूएसडी होगा। तो ये आपने देख लेना है। डेटा ऑल्दो के मिक्स एक्सपेक्टेड है और मिक्स ही आ सकता है, इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। 40-50 या कोई 70 पिप्स की मूव आ जाएगी, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा मार्केट में। ठीक है जी। उसके साथ-साथ एक एहसन साहब ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट में कि बीटीसी का देखें। एक तो ये है कि क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता, क्रिप्टो के हर मार्केट के अपने फंडामेंटल्स और डायनामिक्स होते हैं। तो क्रिप्टो के अलग से फंडामेंटल्स हैं। आप कह लें कि ईटीएफ की बातें चल रही हैं, अब मैं ईटीएफ को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो उसको ट्रेड ही नहीं करता। तो ईटीएफ अगर उसका अप्रूव होता है तो आप देखेंगे कि वो अच्छे एक बुलिश साइड पे जा सकता है और अच्छा मोमेंटम आ सकता है उसमें। और अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं होता तो ये एक अच्छी डाउन साइड मूवमेंट भी आ सकती है। मोस्टली चांसेस यही हैं कि ईटीएफ या तो डिले हो जाएगा या फिर अभी अप्रूव ना हो, ऐसे कुछ हैं चांसेस, तो जिसकी वजह से डाउन साइड मूवमेंट हो सकती है उसमें। ओवरऑल मैं आपको उसका एक स्ट्रक्चर समझा दूंगा उसमें करना क्या है। लेकिन फंडामेंटल्स की होते हैं, फंडामेंटल्स को जानना लाजमी होता है। स्ट्रक्चर को हम एंड फंडामेंटल्स के साथ अलाइन करके ट्रेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स देखें तो एक छोटी सी कैंडल को इतनी खास मूवमेंट नहीं आई। सीपीआई की वजह से मार्केट सीपीआई का वेट करिए, शायद ऊपर थोड़ा बहुत जाता है तो 102.5 या 102.8 या 102.6 के लेवल से ओवरऑल ये डाउन साइड पे ही रहेगा टूवर्ड 101 और 101.5 यहाँ कहीं पे आप इसको देख सकते हैं। 4 घंटे में अगर हम देखें तो कल इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अगेन वहाँ से डाउन हुआ। अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक को या इस वीक को टैप कर सकता है एज ए रिजेक्शन ब्लॉक। ये विक्स जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे काम कर सकती है। 102.8 ऑलमोस्ट इसका 50% एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे ये टैप करके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। गोल्ड को अगर हम देखें जी डेली के चार्ट में, तो डेली के चार्ट में एक अच्छी कैंडल क्लोज होने जा रही है, जो कि प्रीवियस कैंडल का यानी कि वेंसडे का लो भी ब्रेक करी है। 2026 के नीचे क्लोजिंग आती है तो अच्छी बात होगी, बेरिश होगा गोल्ड। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर तो इसका 16 का लेवल ब्रेक होता है, 18 या 16 का, तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं टूवर्ड 2005 2000 यहाँ कहीं पे गोल्ड आ सकता है। बट आज हमें सेलिंग करनी कहाँ से, अगर हमें सेलिंग मिलती है कल से देखें तो इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड किया हुआ है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो जी अच्छा 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। कल ही हमने ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में मार्क किया था, आपके सामने है। मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को टैप किया और वहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिलता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री भी देती है और ये आपका ट्रेड चल जाती है जी। अच्छा, आज के दिन अगर आप देखें तो 30 मिनट्स के चार्ट में आपके पास एक लेवल है बिलो 2040, आप इसको सेल में ही देखेंगे।
2040 के नीचे नीचे सेल में है। आपको अगर ट्रेड मिलती है आज के दिन 30 मिनट के चार्ट में, ये ऑर्डर ब्लॉक है। 2034 35 अगर मार्केट टेस्ट करती है तो यहाँ से आप इसमें सेल देख सकते हैं। 34 35 या फिर इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत जाए तो 40 के नीचे नीचे आपने इसे सेल में देखना है। 34 35 से आप सेलिंग आज के दिन देख सकते हैं। फॉर द टारगेट्स ऑफ 2020 एंड 2010 के टारगेट्स हो सकते हैं आज के दिन। उसके बाद जी बीटीसी का, अच्छा मैं आपको 4 आवर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इंट्राडे के लिए 4 आवर्स की काफ़ी है स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम भी आपने मुझसे ऐसा सब पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये इस लेवल को, ये इंड्यूसमेंट थी 4 घंटे की, ग्रैब करता है 41,300 ऑलमोस्ट था, ये इसको ग्रैब करता है तो इसके नीचे आपने बाइंग देखनी है। एग्जैक्टली उसी जगह से इसमें आप देखें बाइंग आई और ये कोई 48,000 तक टैप कर चुका है। अब अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर लो है 40,626, इससे ऊपर ऊपर और ये जो विक लगी है इससे ऊपर ऊपर ये बुलिश है। और इसकी इंड्यूसमेंट की बात करें तो वो है जी 42,445। इसके नीचे आता है, यहाँ कहीं पे आके आपको 15 मिनट 30 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो यहाँ से आप इसको बाय करें। फिर वही टारगेट्स होंगे 4850 तक के टारगेट्स होंगे, जब तक के 40,626 ब्रेक नहीं होता 4 घंटे में। ठीक है जी। क्रूड ऑयल में क्या है, इसको हम डेली के चार्ट से देख लेते हैं। क्रूड ऑयल बड़ी अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज कर रहा है। क्रूड ऑयल अगेन बेरिश है और डेली का चार्ट भी सेल ही बता रहा है। 4 घंटे में अगर हम इसे देखें तो इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर हम 50% एरिया निकाल लें फॉर द प्रिसीजन कि हम किस एरिया से ट्रेड ले सकते हैं, तो वो आपका आएगा 72.8। 72.8 से 73 का एरिया, यहाँ पे आपने सेल देखना है इस ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पे आके आपको 15 मिनट 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप इसको सेल करें। 72.8 से 73 का एरिया है, जब तक के 73.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती 1 घंटे की 4 घंटे की, तो आप इसको सेल में ही देखें। फॉर द टारगेट्स ऑफ 68, एंड अगर 68 के नीचे टार क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप 66 की तरफ भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, 73 से सेल करें तो फर्स्ट टारगेट 70, देन 68, देन 66, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट जी आ जाते हैं नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक को अगर हम डेली के चार्ट से देखें तो डेली का ये जो फेयर वैल्यू गैप था जिसको हम कल देख रहे थे, उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने जा रही है। लेकिन चूंकि अब ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट में, यहाँ से मजीद बाइंग करना नहीं चाह रहा। आ तो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी, आ सकती है, मैं करना नहीं चाह रहा। मैं इसको सेल देखना चाह रहा हूँ, हमें 850 पे 900 पे 950 पे यहाँ कहीं पे सेल मिलता है तो वो वेल एंड गुड हो, सेलिंग होगी, वहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है। कल मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे में बताया था। अब देखें एग्जैक्टली मार्केट उस एरिया से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो कंफर्मेशन क्या होगी, ज़रा आप आ जाएँ जी 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग अगर आज आपको मिल जाती है बिलो 16,650, 52 या 50, 16,650 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे के मार्केट आपको यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद ऊपर रीटेस्ट देती है किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ कहीं पे, तो आप 700 720 780 यहाँ कहीं से सेलिंग ले सकते हैं। फॉर द टारगेट जिसके बहुत लंबे होंगे, अगर आपको ये मिल जाती है सेल, तो टारगेट इसके हम देख लेते हैं 4 घंटे के चार्ट में। अगर ये सेलिंग हमें मिल जाती है तो, लेकिन कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो लास्ट में देखनी है। टारगेट इसमें फर्स्ट टारगेट 500 होगा, और आफ्टर दैट आप इसको देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल ऑफ 300, यहाँ कहीं पे देख सकते हैं। और US 30 की अगर बात करें तो डेली के चार्ट में कंसोलिडेट कर रहा है ओवरऑल। जब तक ये अपना हाई ब्रेक नहीं करता मैं इसको यहाँ से अब मजीद बाइंग तो नहीं देखना चाहूँगा, सेलिंग ही प्रेफर करूँगा। लेकिन उसकी कंफर्मेशन मुझे होंगी तो ही हम इसको सेल देखेंगे। 4 घंटे के चार्ट में इसमें कुछ नहीं है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो जी, अच्छा, 15 मिनट के चार्ट में आया। मैंने एक लेवल बताया था आपको कल की वीडियो में, वो था 37,722। इसके ऊपर जब तक 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती, मैंने आपको कहा था कि आप सेलिंग देखिए, तो ये लेवल है। अब यहाँ पे 15 मिनट का हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, 37,600 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए यहाँ पे 15 मिनट की या 5 मिनट की, तो हम इसको ऊपर से फिर सेल देख सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 37,400 37,300। यहाँ से आप फिर इसको डाउन साइड पे देखेंगे। जब तक कि इसका प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो तो मैं इसमें सेलिंग ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई ग्रैब कर चुकी है, एक नया हाई बना चुकी है। तो यहाँ पे बेरिश साइड ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बुलिश से ज़्यादा चांसेस बेरिश के हैं। जा सकती है मार्केट बाय साइड पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंफर्मेशन से ट्रेड लें। अच्छा जी, यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी हम देख लेते हैं। तो यूरो डेली में एक अच्छी कैंडल क्लोज कर रहा है। वैसे मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बुलिश ही बताया था जब हमने इसको यूरो को एनालाइज किया। तो यूरो में 4 घंटे का एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, इस एरिया में आप इसे बाय देखें 1.094 से ऊपर ऊपर आप इसको बाय देखें तो अच्छा है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो 1.094 हमने 4 घंटे में देखा। 15 मिनट का स्ट्रक्चर इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रक्चर लो मार्क किया था वो है 1.08769। अब ये है 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो और ये है 15 मिनट का स्ट्रक्चर हाई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें तो 1.094 हमारा 4 घंटे से लेवल निकल रहा है, उसी लेवल के साथ अलाइन हो रहा है हमारा 15 मिनट का ये लेवल 1.094। यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है। और शायद सीपीआई की वजह से थोड़ी मार्केट अगर नीचे आती है तो नीचे से भी आपने बाइंग देखनी है। 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपने 1.094 या इससे नीचे के लेवल पे बाइंग देखनी है यूएसडी में। ठीक है जी। अब आ जाएं जी पाउंड यूएसडी की तरफ। पाउंड यूएसडी भी बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा है और 4 घंटे में से हम देखते हैं तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है 1.27 1.27। ठीक है, 4 घंटे में 1.27 का लेवल आ गया। 1 घंटे में हमारे पास है जी 1.276। ठीक है, 1.27 लेवल अलाइन हो गया। 15 मिनट में अगर हम इसे देखें तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसे बुलिश ही बताया था लास्ट एनालिसिस में जब हमने किया, तो तब से तकरीबन को इसने 100 पिप्स की मूव दी है 2 दिन में। अच्छा, अभी भी अगेन ये आपको 1.27 से नीचे मिलता है तो आप इसमें बाय साइड देखें। यहाँ पे ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है इस एरिया में। यहाँ कहीं पे बाइंग देखें 1.27 1.269, यहाँ कहीं पे आप इसकी बाइंग देख सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर। सीपीआई के डेटा पे हो सकता है कि स्पाइक डाउन लग जाए तो नीचे से भी आपने इसको बाय ही देखना है। इसका स्ट्रक्चर लो है 15 मिनट का 1.26122। जब तक इसके नीचे 1.2612 जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट बुलिश है। ओके जी, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।